स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो सुबह 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर हम रेल भर्ती परीक्षा और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्व भर्ती परीक्षा और वर्तमान में दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए लाइव टेस्ट कंडक्ट करा जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहां पर आप सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो, 12 बजे लाइव टेस्ट नंबर 1, 5 बजे लाइव टेस्ट नंबर 2, इन तीनों टेस्टों को पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सुबह 7 बजे, शाम को 5 बजे और 12 बजे आपको ये वीडियो मिलते रहें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने वाय रोड अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल में ही कोरोना महामारी के कारण पर्यटन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो राज्य सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, वाय रोड अभियान। तो आपको मैं सबसे पहले उस राज्य को मैप पर दिखाता हूं। आप उस राज्य को मैप पर देखिए और आप मैप पर देखकर पहचान गए होंगे हम किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा ने हाल में ही पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। साथ ही साथ हम बता दें कि हाल में ही अभ्यास नामक मिसाइल का जो ट्रायल है, अभ्यास नामक मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा, वह भी किया गया उड़ीसा में। तो उड़ीसा से इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उड़ीसा की यहां पर अगर बात की जाए, उड़ीसा वर्तमान में 93.33 जनसंख्या उड़ीसा में सर्वेक्षण ओडिया भाषा बोलती है। यहां की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहां के मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट की शुरुआत की है? तो सबसे पहले मैं आपको कीमो बता देता हूं। कीमोथेरेपी होती है कैंसर के लिए। कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए। कैंसर सेल क्या होती हैं? वह सेल जो बॉडी में अनकंट्रोल्ड डेवलप होती हैं, उनका फ्यूजन अनकंट्रोल्ड होता है, ऐसी बीमारी को कहते हैं कैंसर। और कैंसर के लिए कारगर तरीका है कीमो, और कीमो के लिए आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट हाल में ही जारी की गई है। इस राज्य को आप मैप पर देख सकते हैं और मैप पर देखकर आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने हाल में ही इसकी घोषणा की है और एक काफी ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि जो एलोपैथिक दवा है वो कहीं ना कहीं एक जगह से फायदा करती है लेकिन दूसरी जगह नुकसान पहुंचाती है। और उन राज्यपाल का भी नाम यहां पर पूछा जा सकता है। तो उन राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी उनका नाम है। वर्तमान राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और हाल में ही यहाँ पर चल रहा है ड्रग का केस हाल में ही। यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की महिला चयन समिति। महिला चयन समिति किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए, इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट टीम के लिए यहां पर हाल में ही महिला समिति की प्रमुख कौन बनी है? और यह कानपुर की हैं। इनको आप देखकर पहचान गए होंगे। ये बेसिकली ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करती हैं और लेफ्ट हैंड से बॉलिंग भी करती हैं। हम बात कर रहे हैं कानपुर की बेटी के बारे में। तो यहां पर हम डिटेल से जानेंगे इनके बारे में। इनका नाम है नीतू डेविड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, नीतू डेविड जी यहां पर कानपुर की रहने वाली हैं और महिला क्रिकेट टीम की अहम भूमिका निभाती आई हैं और महिला चयन समिति की प्रमुख बनी हैं। इनका जन्म हुआ है 1 सितंबर 1977 को कानपुर में। 1 सितंबर 1977 को इनका जन्म हुआ है। हाल में ही 43 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी कानपुर से बिलोंग करती हैं और इन्हें सिलेक्ट किया गया है भारतीय महिला चयन समिति की प्रमुख के तौर पर। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर। मिंत्रा कौन सी वेबसाइट है? ई कॉमर्स वेबसाइट। सबसे पहले मैं आपको मिंत्रा का लोगो दिखा देता हूं। आप मिंत्रा का काफी बार आपने शॉपिंग भी की होगी इस वेबसाइट से। ये भारत की वेबसाइट है और यहां पर इसका ऐप मिंत्रा का हाल में ही खरीद लिया गया था। तो आपको यहां पर मैं डिटेल से बता देता हूं। मिंत्रा ने हाल में ही यहां पर अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर, बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी मिंत्रा की, वो हुई थी यहां पर प्रोडक्ट्स अपने बेचने के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इत्यादि को गिफ्ट करने के लिए। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं मुकेश बंसल। मुकेश बंसल इसके संस्थापक हैं। और इसकी कंपनी किसने इसको खरीद लिया था मिंत्रा को? तो मिंत्रा को खरीद लिया था फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने यहां पर इसको ऑनर है वर्तमान में। और यहां पर हम बात करें कि यहां पर जो वर्तमान सीईओ हैं अमर नगराम यहां के सीईओ हैं। और यहां का राइट आंसर है मिंत्रा की ब्यूटी एम्बेसडर बनी है दिशा पटानी। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल में ही बॉलीवुड पर ड्रग का काले बादल की परतें दर परतें खुलती चली जा रही हैं। एक पर एक नाम खुलते चले जा रहे हैं ड्रग्स पार्टी में। तो यहां पर दिशा पाटनी यहां पर राइट आंसर है। मिंत्रा ब्यूटी पार्टनर का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यहां पर नया फीचर बिजनेस सूट, यहां पर एक फीचर दिया गया है किसकी तरफ से, आपको मैं यहां पर सब डिटेल से बताऊंगा।
छोटे व्यवसाय को यहाँ पर हेल्प करने के लिए यहाँ पर नया फीचर लॉन्च किया गया। किसने इसमें मदद की है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले लोगो देखते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फेसबुक। फेसबुक छोटे व्यापारियों की मदद के लिए यहाँ पर अपना नया फीचर बिजनेस सूट लेकर आई है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, फेसबुक। और फेसबुक के मालिक कौन है? तो फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। हम यहाँ पर आपको डिटेल से बता देते हैं। यहाँ पर एक छोटे व्यवसायी जो कि कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह यहाँ पर बर्बाद हुए थे, उसके कारण फेसबुक ने यहाँ पर छोटे व्यवसायियों का ध्यान रखा है। बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, जो 2004 से फरवरी 2004 में फेसबुक की लॉन्चिंग हुई थी और बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर उन्होंने सेटअप कर दिया है। और यहाँ कहा जाता है कि ये पास आउट, सिर्फ इन्होंने ग्रेजुएशन भी छोड़ दी थी मार्क जुकरबर्ग ने, लेकिन एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इन्होंने 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी और अब यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर चुके हैं। हाल में ही नया बिजनेस फीचर लॉन्च किया है छोटे व्यवसायों के लिए, फेसबुक बिजनेस मॉडल के लिए, बिजनेस सीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे यहाँ पर, एनसीईआर ने वित्त मध्य 2021 में भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे। हाल में ही एनसीईआर, आपको इस विभाग के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। एनसीईआर ने जीडीपी 2021 के लिए यहाँ पर अनुमान लगाया है। तो इसका नाम है नेशनल, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो यहां पर इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इस डिपार्टमेंट ने 2021 के लिए जीडीपी यहां पर गिरने का अनुमान लगाया है हाल में ही। और यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12.6%। तो यहां पर इसके बारे में बात करें, एनसीईआर के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं नंदन नील कोड़ी यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, नील कोड़ी। और यहां पर हम बात कर रहे हैं एनसीईआर का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसका एनसीईआर का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हमने देखे। और इसके अकॉर्डिंग 2021 में भारत की जीडीपी -12.6% रहने का अनुमान लगाया है एनसीईआर ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर हम ले लेते हैं। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है अ वे ऑफ फ्लावर्स का विमोचन। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आपको डिटेल से बताऊंगा मैं आपको इस पुस्तक के विमोचनकर्ता के बारे में। हाल में ही यह पुस्तक उन्होंने समकालीन सामाजिक शक्तियों और कमजोरियों को बारीकी से इन्होंने यहां पर लिखा है। यहां पर राजनाथ सिंह यहां पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। कौन है ये कृष्णा सक्सेना? तो इनके बारे में आपको डिटेल से बता दूं। बेसिकली ये है सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक सक्सेना 92 वर्ष की हैं। 1955 में लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला थी। 1955 में पीएचडी करने वाली हैं, पहली महिला थी। हाल में ही इन्होंने पुस्तक लिखी है अ वे ऑफ बुक ऑफ फ्लावर। और हाल में ही इनकी पुस्तक का विमोचन किया है हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। तो यहाँ पर राइट आंसर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और इस बुक का नाम है एडवोकेट ऑफ फ्लावर। वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की है? वेधशाला का क्या कार्य होता है? वेधशाला एस्ट्रोलॉजी के लिए होती है। यहां पर न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना हाल में ही केंद्र सरकार ने किस राज्य में की है? तो आपको सबसे पहले उस राज्य को मैं यहां पर मैप के माध्यम से दिखाता हूं। आप मैप पर माध्यम से समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में वेधशाला हाल में स्थापित की गई है और इसे न्यूट्रिनो वेधशाला के रूप में यहां पर स्थापित किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। और आपको मैं तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल हैं यहां पर बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं के पलानी स्वामी। और यहाँ की जो राजधानी है चेन्नई है। और यहाँ के विधानमंडल में, विधानसभा में 235 सीटें। और यहाँ पर बात की जाए, इसका जो हाई कोर्ट है वो है मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई में लोकेटेड है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जाने तमिलनाडु के बारे में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस राज्य ने खुली सिगरेट, हाल में ही यहां पर खुली सिगरेट पर रोक लगा दी है? अब ओपन सिगरेट मार्केट में नहीं बिकेगी। बेसिकली यहां पर हो रहा था ओपन सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा था किसमें? ड्रग्स के व्यापार में। तो यहां पर किस राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है? आपको मैं डिटेल से बता दूं कि अभी हाल में ही महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है अभी ड्रग्स के स्कैंडल में। तो यहां पर राइट आंसर नो डाउट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने इसके तमाम प्रयासों के बाद
यहाँ पर इसके रोक लगा दी है। और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में भी हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा। हाल में ही आयुर्वेदिक कीमोथेरेपी किट भी इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है और इन राज्यपाल महोदय का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री पूछा जाए तो अजीत पवार, और यहाँ की विधानसभा और विधान परिषद में क्रमशः 78 विधान परिषद में और विधानसभा में 288 सीटें हैं। और वर्तमान में जब से सुशांत सिंह राजपूत की यहाँ पर हत्या हुई है या उनकी आत्महत्या जो भी कहा जाए अभी क्लियर नहीं है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर परतें दर परतें खुलती चली जा रही हैं। हाल में ही यहाँ पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस देश ने मनोनीत प्रधानमंत्री, हाल में ही यहां पर हुआ था एक विशाल हमला और वहां के प्रधानमंत्री ने दे दिया था इस्तीफा। मनोनीत हुए थे नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आपको मैप पर दिखाता हूं हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं लेबनान के बारे में। आप समझ गए होंगे, यहां पर आप मैप पर देख पा रहे होंगे लेबनान की स्थिति। लेबनान को यहां पर लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत में यहां पर हाल में ही बहुत भयानक हमला हुआ था। यहां पर बहुत ही भयानक यहां पर विस्फोट हुआ था और ये विस्फोट इतना भयानक था कि मानो परमाणु बम की तरह फटा हो। और इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था मुस्तफा अदीब ने, और मुस्तफा अदीब ने भी यहाँ पर जो मनोनीत थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लेबनान। लेबनान यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पर, भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को सुधारने के लिए यहाँ पर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। बौद्ध संबंध, हमारे देश में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और महात्मा बुद्ध के अनुयायी कौन से धर्म के कहलाते हैं? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के यहाँ पर संबंधों को बढ़ाने के लिए 15 मिलियन डॉलर की भारी भरकम अमेरिकी डॉलर की यहाँ पर हेल्प दी है। आपको मैं यहाँ पर बात बता रहा हूं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर श्रीलंका के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊं कि श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते जब से मोदी सरकार आई है काफी अच्छे रहे हैं। तो यहाँ पर मोदी सरकार ने हाल में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर श्रीलंका को देने की घोषणा की है बौद्ध सरकार के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपको मैं डिटेल से बता देता हूं इसके बारे में। सबसे पहले आप फोटो देखिए। विश्व पर्यटन दिवस पूरे देश में, यहां पर वर्ल्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन एक बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस है जो बहुत से कई मिलियन लोगों को यहां पर रोजगार देता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष यहां पर एक दिवस मनाया जाता है और हाल में ही ये दिवस मनाया गया। आपको मैं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, कोरोना महामारी के कारण यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर रिसेशन आया है। और यहां पर कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है UNWTO की तरफ से प्रतिवर्ष, और 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। UNWTO की तरफ से ये प्रतिवर्ष वर्ल्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए UN वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे हर साल मनाया जाता है। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अमेरिकी कोर्ट ने हाल में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर किस चाइनीज ऐप के प्रतिबंध को लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है? हाल में ही अमेरिका के कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया था, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि हाल में ही इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी मनोनीत किया गया है, नॉमिनेट हुए हैं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो यहां पर वो बात कर रहे थे टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक को जैसे एक एक करके सभी देश यहां पर ब्लॉक करते जा रहे हैं, इसकी घोषणा हाल में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन लगाने से मंजूरी नहीं दी है और टिकटॉक वहां पर अभी चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का टिकटॉक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 1। जिस प्रकार से प्रतिदिन आपसे मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता हूं, भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जायमैक्स की शुरुआत की है? तो सबसे पहले मैं आपको जायमैक्स की फोटो दिखा देता हूं। जायमैक्स यहां पर एक समुद्री अभ्यास। तो यहां पर भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक समुद्री अभ्यास कंप्लीट किया है? आपको मैं यहां पर डिटेल से बता दूं कि यहां पर हम प्रतिदिन यहां पर जो वीडियो होता है उसका एक पिछले दिन का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ताकि आप पिछले दिन के क्वेश्चन याद रखते हैं या नहीं, आपको याद रहता है या नहीं, इसको यहां पर वेरीफाई हो जाता है। तो यहां पर राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट सेक्शन में। ये आज का हमारा लकी क्वेश्चन है। राइट आंसर देने वाले का नाम हम कल के वीडियो में यहां पर अनाउंस कर देंगे। आपको बताना है जायमैक्स समुद्री अभ्यास किस देश के साथ किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन हमने देखा पूर्वी केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को यहां पर निधन हो गया है। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? तो यहां मैं आपकी फोटो दिखा देता हूं। हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह के बारे में। 3 जनवरी 1938 से 27 सितंबर 2020 के बीच यह भारत के यहां पर कार्य कर चुके हैं, केंद्रीय
फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, और ये थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। बेसिकली इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी यहाँ पर इंडियन आर्मी से, कर्नल पद पे थे। उसके बाद उन्होंने इससे रिजाइन करके राजनीति में आ गए और अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन के सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद इन्होंने कई पदों पर बहुत काम अच्छा किया है। इसके बाद 2014 में मोदी कैबिनेट में इनको जगह नहीं मिल पाई थी। यहां पर हाल में ही उनका निधन हो गया 27 सितंबर को, और यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। प्लीज एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आज रात 12 बजे यहां पर हम डिस्कस करेंगे लाइव टेस्ट होगा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।